कितनी हैरानी की बात है, जिस बात का ईरान को डर था वही हुआ, क्योंकि खामनेई का अभी मातम पूरा भी नहीं हुआ था कि ईरान के 80 ठिकानों पर अमेरिका के विनाशनाशक अटैक देखने को मिले। बताया जा रहा है कि जो डील हुई थी वो सब भाड़ में गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा था कि जब तक मातम की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक नो अटैक। फिर क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप को भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका ईरान के बीच एक बार फिर से जंग भड़कती हुई नजर आ रही है। तेहरान में जहां खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर हॉर्मुज़ में एक बार फिर से गोले बारूद दगने लगे। आपको ये बता दें कि ये सब कुछ एक हफ्ते के विराम के बीच ही शुरू हो गया। अमेरिका ने ईरान पर 2 हमले किए, एक तो हॉर्मुज़ में अटैक और दूसरा तेल पर रियायत की वापसी। बिल्कुल सही सुन रहा, विस्तार से समझिए। दरअसल अमेरिका ने बुधवार को ईरान पर बड़े सैन्य हमले किए। बुधवार यानी कि आज के दिन अमेरिकी सेना ने इन हमलों को शक्तिशाली बताया। अमेरिका कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहे 3 व्यापारिक जहाज़ों पर हुए हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई। इस घटना के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटॉम के मुताबिक ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजर रहे व्यावसायिक जहाज़ों को निशाना बनाया था। इसी के जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के कुछ ठिकानों पर हमले किए। इन सैन्य हमलों से कुछ ही समय पहले अमेरिका ने ईरान को दी गई एक अस्थायी प्रतिबंध छूट भी वापस ले ली। इस छूट के तहत ईरान को जून में हुए समझौता ज्ञापन यानी कि MOU के आधार पर कच्चे तेल का उत्पादन, बिक्री और आपूर्ति करने की अनुमति मिली थी। यह छूट 21 अगस्त तक लागू रहने वाली थी, लेकिन अमेरिका ने इसे समय से पहले ही समाप्त कर दिया। अब क्या क्या हुआ है वो समझिए। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजर रहे 3 जहाज़ों, जिनमें कतर और सऊदी अरब के तेल टैंकर भी शामिल हैं, पर हुए हमलों के बाद से अमेरिका ने ईरान पर शक्तिशाली सैन्य हमले शुरू कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के सिरीक बंदरगाह शहर, बंदर अब्बास और केशम द्वीप में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमेरिका ने 17 जून को वाशिंगटन और तेहरान के बीच हुए अंतरिम शांति समझौते के तहत ईरान को तेल बेचने की दी गई विशेष छूट भी रद्द कर दी। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ी टेंशन के बीच बहरीन में एयर रेड सायरन बजाए गए। इसके बाद गृह मंत्रालय ने लोगों से शांत रहने और बिना घबराए अपने सबसे नज़दीकी सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अमेरिका का हमला हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाज़ों पर हुए हमलों के जवाब में की गई। अमेरिका ने बताया है कि हमले में जिन लक्ष्यों को निशाना बनाया गया उनमें वायु रक्षा प्रणालियां, कमांड एवं कंट्रोल यानी कि C2 नेटवर्क, तटीय रडार, जहाज रोधी मिसाइलें और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की 60 से अधिक छोटी नौकाएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को खतरा पहचानने की ईरान की क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर किया गया। हाल ही में मार्शल आइलैंड के ध्वज वाला तेल टैंकर MT AI रिकायत, सऊदी अरब का MT विडियान और लाइबेरिया के ध्वज वाला MT साइप्रस प्रॉस्पेरिटी निशाना बने थे। अमेरिका की ओर से दक्षिणी ईरान में किए गए ताज़ा सैन्य हमलों के बीच ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी सेना ने कहा कि वह इस कार्रवाई का करारा और निर्णायक जवाब देगी। ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल मुख्यालय ने एक बयान जारी कर अमेरिकी हमलों को खुला आक्रमण बताया। सेना का कहना है कि ये हमले ऐसे समय किए गए जब ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता के पार्थिव शरीर की इराक में अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने हालात को और अधिक गंभीर बना दिया है। साथ ही चेतावनी दी कि वह अपनी संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यानी जो लड़ाई लग रहा था खत्म हो जाएगी, वो लड़ाई फिर से शुरू हो गई। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं हैं? और ईरान जो कि पहले ना चुप था, आपको लग रहा है कि जब वादों को करके उससे मुकरा गया तो ईरान अब चुप रहेगा? बिल्कुल नहीं। ईरान क्या करता है, ईरान कैसे रिटेलिएट करता है, सबकी नज़र अब इस पे बनी हुई है। अपडेट्स जो भी आएंगे हम आपको फिर से बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।